अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरियल जान निसार में हम देखते हैं कि फ़िज़ा का वालिद फ़िज़ा से उसकी मर्ज़ी पूछता है तो फ़िज़ा सरफ़राज से खुला लेने का कहती है। लालच इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। सरफ़राज ने कशमाला से हाथ मिला लिया है ताकि वो दुआ से बदला ले सके और अमीर हो सके। फ़िज़ा खुला के कागजात सरफ़राज के घर भिजवाती है, जिसे देखकर सरफ़राज के वालिद की तबीयत ख़राब होने लगती है। मगर सरफ़राज की माँ खुला के बारे में जानकर फ़िज़ा और उसके घर वालों को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। कहती है कि पहले एक बेटी के ज़रिए मेरे बेटे को बदनाम किया, फिर दूसरी बेटी से धोखे से निकाह कर दिया। अपने बेटे को कहती है कि खुद जाकर उसे तलाक देकर आओ। सरफराज का वालिद मना करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे बेटे का किया धरा है, मगर सरफराज की माँ बिल्कुल हत्थे से उखड़ जाती है। सरफराज का वालिद अपनी बीवी से कहता है कि उसे गलत मशवरे ना दो, हमारी भी एक बेटी है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो। कोसर गुस्से से कहती है कि मेरी बेटी उन आवारा लड़कियों की तरह नहीं है। वो ये नहीं समझ पा रही है कि फ़िज़ा के साथ बुरा सलूक करने का अजाला उसकी बेटी को भी भुगतना पड़ सकता है। सरफराज फ़िज़ा के घर पहुंच जाता है और जाते ही हंगामा खड़ा कर देता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता था खुला का नोटिस देकर तुम्हारे पाँव पड़ जाऊंगा। नोटिस फाड़ देता है और कहता है कि मैं तो तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, मैं तो दुआ से मोहब्बत करता हूँ। दुआ का वाली ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। दुआ सरफराज का मुंह बंद करने की कोशिश करती है, मगर वो सारे राज फाश कर देता है। दुआ का वाली सरफराज के गिरेबान पकड़ता है और उसे घर से दफ़ा होने का कहता है। सरफराज दुआ से कहता है कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैं फ़िज़ा को भी छोड़ दूंगा, और फ़िज़ा को उसी वक्त तलाक दे देता है। सरफराज घटियापन की हर हद पार कर देता है। फ़िज़ा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस सब का कसूरवार दुआ को समझती है। रोने लगती है कि शादी करके सिवाय मुझे तकलीफ़ और दुख के कुछ नहीं मिला, और ये सब मेरी बहन का किया धरा था। दुआ का हाथ झटक देती है। दुआ अपनी गलतियों को इकरार करती है और माफ़ी मांगती है, मगर फ़िज़ा के दिल में दुआ के लिए नफरत पैदा हो गई है। सरफराज घर आकर अपना कारनामा बताता है कि इसने फ़िज़ा को तलाक दे दी है। ये सुनकर सरफराज का वालिद कहता है कि तुमने फ़िज़ा के साथ ज़्यादती की है, तुम भी खुश नहीं रहोगे, तुम भी सुकून के लिए तरसोगे। दुआ नुशैरमा से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से फ़िज़ा के साथ ये सब हुआ है। सरफराज उसे समझाता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। सरफराज अगर फ़िज़ा को कुछ समझता तो उसे कभी तलाक नहीं देता, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। दुआ बताती है कि सरफराज ने सबके सामने ये ज़ाहिर किया है कि उसने फ़िज़ा को तलाक मेरी वजह से दी है, जबकि हमारे दरमियान ऐसा कोई तल्लुक़ नहीं। सरफराज फ़िज़ा के घर पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने फ़िज़ा से तल्लुक़ इसलिए ख़त्म किया ताकि तुम्हें हासिल कर सकूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। फ़िज़ा से शादी मैंने प्रेशर में आकर की थी और इस दिन मैं बह गया था, वरना तुम्हें कभी नुकसान ना पहुंचाता। दुआ उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। वाला और सरफराज की ये सब प्लानिंग थी ताकि नुशैरमा को दुआ से बदज़न कर सकें। अब देखना यह है कि क्या गजनवी दुआ पर भरोसा कर पाएगा या कशमाला की चाल कामयाब हो जाएगी। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि कशमाला नुशैरमा को दुआ के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी और इसे गलत बयानी करेगी कि सरफराज दुआ से कह रहा था कि मैंने फ़िज़ा को तलाक दे दी है, तुम भी नुशैरमा से तलाक ले लो ताकि हम दोनों मिल जाएं। क्या नुशैरमा कशमाला की बातों पर यकीन करेगा? जिस तरह के हालात चल रहे हैं ऐसा हो भी सकता है। सरफराज कशमाला से कहेगा कि दुआ ने मुझे अपनों के सामने रुसवा किया, इससे बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। कशमाला कहेगी कि अपना खेल जारी रखो, तुम बहुत जल्द अमीर होने वाले हो। दुआ नुशैरमा को बताएगी कि फ़िज़ा मुझसे बात नहीं करना चाहती और ना ही मेरी शक्ल देखना चाहती है, और दूसरी तरफ सरफराज ये सब कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। नुशैरमा गुस्से से कहेगा उसे घर के अंदर क्यों आने दिया और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। दुआ अपनी सफाई में कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर हम देखेंगे कि सरफराज नुशैरमा को मज़ीद भड़काने की कोशिश करेगा। उसे कहेगा कि दुआ मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, मेरी हमाकत की वजह से इसे मजबूरन तुमसे शादी करना पड़ी, वरना वो तो सिर्फ मेरी ही थी। फिर कहानी में नया ट्विस्ट आता है। डॉक्टर नुशैरमा को बताती है कि नुशैरमा बाप बनने वाला है। दुआ ये सब सुनकर बहुत खुश होगी, मगर कशमाला की हवाइयाँ उड़ जाएंगी। अब उसे मज़ीद हरबे इस्तेमाल करने होंगे क्योंकि नुशैरमा और दुआ के दरमियान तल्लुक़ अब मज़ीद मजबूत हो जाएगा। आने वाली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।